Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. I am शालू सोनी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, लाइक एनडीए है, सीडीएस है, एसएससी का एग्ज़ाम है, टीचिंग के एग्ज़ाम है, सभी का ये टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एग्ज़ामिनर जो है उसका तो ये फेवरेट टॉपिक है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सी वर्ब अपने साथ लेता है, सब्जेक्ट और वर्ब जो मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाते हैं, मीनिंगफुल सेंस देता है। और इसके साथ ही हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि कौन सा सब्जेक्ट क्या होगा, उसके साथ कौन सी वर्ब साथ लगेगी, सिंगुलर लगेगी, प्लूरल लगेगी। क्लियर। और एक आप अगर पूछो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, तो ये अपने साथ 3 टॉपिक को इंक्लूड करता है। जो टॉपिक है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अपने साथ 3 टॉपिक को इंक्लूड करता है। कौन कौन से 3 टॉपिक्स हैं? अपना नाउन हुआ, प्रोनाउन है और वर्ब है। क्लियर। तो ये 3 टॉपिक को इंक्लूड करते हैं और ग्रामर में इन 3 चीज़ों का सिंगुलर प्लूरल बनता है। नाउन का हमारा सिंगुलर प्लूरल बनता है, प्रोनाउन का बनता है और वर्ब का भी बनता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होता है। चलो हम इसे देखते हैं कि कहाँ कौन सा रूल यूज़ होगा और कौन सी वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ आएगी। इन द सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री with the subject. In other words, we can say that the verb used in according to the person and the number. Person और number के according क्या आएगी, verb आएगी। This is called subject verb agreement. Clear? इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी कौन सी आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ही कम्स, ही कम्स, ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और कम्स हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ही क्या है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये इसके साथ कौन सी आई, हमारी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब इज सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज प्लूरल। क्लियर। तो दे क्या है, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और कम हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज़ यहाँ हुआ है। अब थोड़ा चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। जो सिंगुलर वर्ब है इज़ हमारी, तो इसकी प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर। सिंगुलर वर्ब हमारी क्या है, हैज़, इसकी प्लूरल वर्ब क्या होगी, हैव। नेक्स्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, वर्ब देखते हैं हम। वॉज इसकी सिंगुलर वर्ब है तो प्लूरल वर्ब क्या होगी, वर। और V1 प्लस ऐसे ही हमारी क्या सिंगुलर वर्ब है तो ओनली V1 हमारी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो मैंने क्या बताया, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उसके सिंगुलर प्लूरल चेंज होते हैं और वर्ब्स के भी होते हैं। क्लियर। डिफरेंसेस जो होती हैं बिटवीन वर्ब एंड नाउन में क्या है कि नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो क्या बनता है, वो प्लूरल नाउन बनता है। और वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है तो वो क्या बनते हैं, सिंगुलर नाउन बनते हैं, सिंगुलर वर्ब बनती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 1। हम देखेंगे कि कहाँ कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैरी होगी। अगर इफ़ द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वहाँ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है राम एंड श्याम, एंड से जुड़े हैं दोनों, तो कौन सी वर्ब यूज़ हुई, आर कमिंग, प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। सेकंड है ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट इज शॉप, तो ये कौन सी वर्ब का यूज़ हुआ हमारे पास, प्लूरल वर्ब। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब दो सब्जेक्टेड, जो हमारे दो सब्जेक्ट हैं, अगर वो एंड से जुड़े हों तो वर्ब कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ होएगा।
नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इफ टू और मोर नाउन एडजेक्टिव आर joined by and but only person or thing or ideas is discussed, अगर एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही थिंग्स के बारे में बातें हो रही हों तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। तो क्या है इसका, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, क्या आएगा इसमें, हैज़ आया या हैव आएगा, क्या आएगा इसमें, हैव आएगा। हैव जो है, सॉरी हैज़ जो है राइट है, क्योंकि किसी एक के बारे में ही बात हो रही है। मेरा दोस्त फिलोसफर एंड गाइड, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर जो दो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो एंड से जुड़े हों और डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हों, तो उसमें क्या आएगा हमारा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पोइट्री एंड मिस्ट्री किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। कौन सी वर्ब का यूज़ हुआ, प्लूरल वर्ब। कम हमारी क्या है यहाँ, प्लूरल वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट joined by as well as along with but besides except rather than unlike nothing इन सब, but the verb will be agree with the first subject, तो वह जो किसी साथ एग्री होगी, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ एग्री होगी। क्लियर। तो एग्जांपल देखते हैं हम, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, वर्ब कौन सी हुई, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा राम, राम के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब आएगी। एक सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इज। क्लियर। क्या है ये रूल, जब सब्जेक्ट जॉइंट हो किससे, एज वेल एज से, विथ से, along with, together with, and in addition to, but, besides, except, जो no less than, nothing but, the verb will be agree with the first subject। clear। तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल, द कैप्टन अलोंग विद, किससे जुड़ा है ये सब्जेक्ट, अलोंग विद से, द सेलर्स वॉज ड्राउन, तो किसके अकॉर्डिंग ये आई है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट तुम्हारे पास ये है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सेलर, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो जब ये अलोंग विद एज वेल एज इनसे जुड़े हो तो वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूल है, ये कहता है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट बाय, किससे जॉइंट हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो इसके नियरेस्ट, इसके पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे आता है ये, नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, नियरेस्ट सब्जेक्ट के, जो इसके पास में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आई, तो हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज़ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, सेकेंड एग्जाम्पल है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, यहाँ प्लूरल वर्ब क्यों आई, क्योंकि ये नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है, ये कौन सा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई, कौन सी आई, हैव, प्लूरल वर्ब आई। क्लियर। तो क्या है ये रूल, क्या कहता है, रूल नंबर 4, ये रूल ये कहता है कि जब सेंटेंस में क्या हो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो वर्ब विल बी एग्री नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्लियर। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल हमारा है, इफ़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब आर जॉइंट बाय रिलेटिव प्रोनाउन, आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन से रिलेटिव वर्ड्स, हु, विच एंड दैट, इनसे अलग अलग, दो अलग अलग सेंटेंसेस जुड़े हों तो वर्ब कौन सी आती है इनके साथ, कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। शी इज़ वन ऑफ द वुमेन
हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। शी इज़ वन ऑफ द वुमेन हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो क्या आएगा राइट आंसर, आर। क्लियर। इनके थोड़े रूल हैं, आप एक बार देख लेना। वन ऑफ द क्या है ये, वन ऑफ द के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन। फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, हु, विच, दैट, तो इनके साथ कौन सी वर्ब कैरी होगी, प्लूरल वर्ब कैरी होगी। फर्स्ट रूल हमारा इसमें है कि वन ऑफ द अगर सेंटेंस में आ जाए, उसके बाद कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और साथ में उसके बाद कौन सा आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन कौन से हैं, हु, विच एंड दैट। उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। राम इज वन ऑफ द गॉड्स, राम इज वन ऑफ द गॉड्स, ये कौन सा आया, ये क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है। ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। दैट हमारा क्या है, दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर। तो क्या है ये, वन ऑफ द गॉड्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। दैट हमारा क्या है, ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। जिसके साथ वर्ब कौन सी हुई, प्लूरल वर्ब हुई। कौन सी हुई, हेल्प हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट और एग्जांपल है, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, क्या आया, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द के बाद क्या आया, प्लूरल नाउन आया। क्या है हमारा, प्लूरल नाउन। विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। तो ये हमारे पास कौन सी वर्ब आई, प्लूरल वर्ब। कौन सी आई हमारी, प्लूरल वर्ब। क्लियर। तो क्या है रूल हमारा, क्या कहता है ये, फर्स्ट रूल है जो कहता है ये इसका कि वन ऑफ द हो, उसके बाद हमारे पास नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, हु, विच, दैट। उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्लियर। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर वन ऑफ द हो, जो हमारा बी रूल है इसका, ये कहता है अगर वन ऑफ द हो और प्लूरल नाउन हो और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन ना हो सेंटेंस में, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। उसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ हर सिस्टर्स इज़ ए डॉक्टर, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ओनली वन ऑफ द, ओनली मीन्स केवल, वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ, प्लूरल नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, विच, दैट कुछ भी हो तो भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर ओनली वन ऑफ द है, उसके बाद प्लूरल नाउन है और चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो तो भी किसका यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। दिस इज ओनली वन ऑफ द बुक्स रिटन बाय हिम विच इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ किस कौन सी वर्ब का यूज़ हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। क्लियर है। तो रूल हमने 3 पढ़े हैं, रूल नंबर 6 के A B C। फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर क्या हो, वन ऑफ द हो, वन ऑफ द हो, उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, उसके बाद क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर A इसका कहता है। रूल नंबर B क्या कहता है, रूल नंबर B हमारा है वन ऑफ हो, वन ऑफ द, प्लूरल नाउन हो और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन ना हो तो कौन सी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर। सी जो हमारा पार्ट है इसके अंदर वो कहता है कि ओनली वन ऑफ द हो, क्या हो, ओनली वन ऑफ द हो और प्लूरल नाउन हो, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन हो साथ में, तो अभी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। इट विल टेक ओनली
सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तीनों जो रूल है रूल नंबर 6 में ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। एक एक कंसेप्ट को लर्न करते हुए चलेंगे तो आपको सब कुछ ईजी होगा आपके लिए। अब हमारा क्या है, रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर जो कलेक्टिव नाउन है ये अगर सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हुए हो सेंटेंस में तो ये कौन सी वर्ब लेंगे, कौन सी वर्ब कैरी करेंगे? सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, द हर्ड ऑफ द काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कौन सी वर्ब हुई है? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब है हमारी? ये सिंगुलर वर्ब। तो ये सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हुआ है। किसकी तरह यूज़ हुआ है? सिंगल यूनिट की तरह। अगर ये वन थिंग पे काम करे तो हमारा क्या होता है? ये सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर ये डिफरेंट थिंग पर काम करे, डिफरेंट थिंग पर वर्क करे तो हमारा कौन सी वर्ब यूज़ होगी? प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर? व्हेन द कलेक्टिव नाउन डिनोट्स दैट द होल ग्रुप इज वर्किंग ऑन डिफरेंट टास्क। जब डिफरेंट टास्क में बात करें, डिफरेंट थिंग्स पर वर्क करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे कलेक्टिव नाउन में। द ऑडियंस आर टेकिंग द सीट्स। इसमें क्या है? डिफरेंट थिंग्स पर वर्क कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगी? हमारी प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर? द जूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमेशा याद रख रहे हैं कि प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है। जब डिफरेंट थिंग में वर्क कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। क्लियर? तो हमने रूल नंबर 7 में क्या देखा कि जब कलेक्टिव नाउन क्या कर रहा हूँ? कलेक्टिव नाउन जब वन थिंग पर वर्क कर रहे हो, ओनली वन थिंग पे वर्क कर रहे हो तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? अगर ये डिफरेंट थिंग पर वर्क कर रहे हो तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 8, ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ। ये सब कौन सी है? इट इज़ यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कौन सी कैरी करेगा? ये प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। क्लियर? क्या है? कौन सा है? ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ क्या करता है? ये प्लूरल वर्ब कैरी करेगा अपने साथ। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं इसको। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो क्या है? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो क्या है हमारा? प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ? प्लूरल वर्ब का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 50। यहाँ हमने किसका यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। क्यों किया ये? क्योंकि द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ, ये हमारे पास क्या क्या रहते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इसमें किसका यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब का। और ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, तो ये किसका यूज़ करते हैं? ये प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका? प्लूरल वर्ब का। क्लियर? रूल नंबर 8 में हमने क्या सीखा? 8 में हमने ये देखा कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के साथ इज़ यूज विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कौन सी कैरी होगी? वर्ब कौन सी आएगी हमारी? प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि कहाँ किसका यूज़ होगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो क्या हुई? ये कौन सी वर्ब हुई? प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। तो द नंबर ऑफ के साथ किसकी यूज़ हुआ? सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। किसका हुआ? सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। तो रूल क्या कहता है कि जब द नंबर ऑफ हो, द वैरायटी ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। और द ए नंबर ऑफ हो, ए वैरायटी ऑफ हो तो किसका वर्ब यूज़ होगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 9 है, अगर ऑल हो,
सेंटेंस में ऑल हो कैन बी यूज इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। जो ऑल है ये दोनों में यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ होता है। अगर ये अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर ये काउंटेबल सेंस में यूज़ हुआ है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो कैसे यूज़ होगा इसका देखते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो किस का यूज़ हुआ है ये हमारा अनकाउंटेबल में यूज़ हुआ है, तो क्या हुआ ये सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। क्लियर? और यहाँ क्या है, ऑल आर वेल एट होम, तो ये क्या है काउंटेबल के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है यहाँ ऑल, तो ये हमारा किस वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। क्लियर? ये बिल्कुल ईजी सा है ऑल वाला, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल ईजी है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा रूल जो है रूल नंबर 10, ये मैंने आपको जीरंड और इन्फिनेटिव सारे करवा रखे हैं। ठीक है, तो इफ़ जीरंड और इन्फिनेटिव आर यूज इन एज द सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हो, जीरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में हमारे सेंटेंस में यूज़ हो, तो ये वर्ब कौन सी कैरी करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। छोटी सी बात है बिल्कुल, अगर ये जीरंड और इन्फिनेटिव सेंटेंस में आए हों तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर ये एंड से जुड़े हों, अगर ये दोनों इन्फिनेटिव और जीरंड एंड से जुड़े हों तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे आएंगे। क्या है, रीडिंग हमारा क्या है, जीरंड है, तो इज़ ए ग्रेट स्किल, तो हमारी कौन सी वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। रीडिंग एंड से जुड़े हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, तो आर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। टू स्विम इन्फिनेटिव है तो किसका यूज़ हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। टू स्विम एंड से जुड़े हैं, टू रन, तो यहाँ कौन सी वर्ब यूज हुई, प्लूरल वर्ब। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट सारे आपके क्लियर होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड्स।